जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम MPPSC 2020 की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड आ में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस भाग में भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा आज दिनांक 25 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई थी। तो आइए साथियों जानते हैं कैसा था पेपर का लेवल और परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, आज दिनांक 25 अप्रैल 2022 को MPPSC 2020 की मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई थी। तो आइए साथियों जानते हैं कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, परीक्षा में पूछा गया प्रथम प्रश्न है, इसमें जो है 15 लघुत्तरीय उप प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आदर्श शब्द सीमा है 10 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। साथियों, प्रथम प्रश्न का पहला उप प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, न्याय पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1885 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। छठवां प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं? सातवां प्रश्न है, बलवंतराव मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था? आठवां प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? नौवां प्रश्न है, लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 11वां प्रश्न है, टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? 12वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? 13वां प्रश्न है, नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं? नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं? 14वां प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए। और साथियों, 15वां प्रश्न है, आदेश की एकता का विचार क्या है? साथियों, दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में 10 लघुत्तरीय उप प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा है 50 शब्द। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो आइए साथियों देखते हैं दूसरे प्रश्न के उप प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। दूसरा प्रश्न है, राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताइए। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों तथा कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। छठवां प्रश्न है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए। सातवां प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आठवां प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप या न्यायधारता के सिद्धांत को समझाइए। मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप या न्यासधारता के सिद्धांत को समझाइए। 9वां प्रश्न है,
प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए। 10वां प्रश्न है सत्ता एवं जिम्मेदारी ऑब्लिक उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए। साथियों, तीसरा प्रश्न है, इसमें 5 दीर्घोत्तरीय उपप्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आदर्श शब्द सीमा है 200 शब्द। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 11 अंकों का है। तो साथियों, देखते हैं प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। इसके अथवा में दिया गया है, न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है, 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में दिया गया है, मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए। तीसरा प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। इसके अथवा में दिया गया है, संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अथवा में दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा का मूल्यांकन कीजिए। और साथियों, खंड आ का अंतिम प्रश्न है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। इसके अथवा में दिया गया है, स्थायी कार्यपालकों और राजनीतिक कार्यपालकों दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। तो साथियों, ये था दूसरे पेपर का खंड आ। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।